बारिश की हल्की बूंदें अदिति की हथेलियों से टकरा रही थीं। वो खिड़की के पास बैठी चुपचाप बाहर देख रही थी। 10 साल हो गए रघु को खोए हुए, और हर बारिश के साथ यादें लौट आती थीं। उनकी बेटी सिया अब 13 साल की हो गई थी। वो अक्सर पूछती, पापा कैसे थे? अदिति मुस्कुरा देती, बहुत अच्छे थे। अदिति की दुनिया बस 2 लोगों में सिमटी थी, सिया और किताबें। वो एक स्थानीय स्कूल में पढ़ाती थी। हर शाम जब वो स्कूल से लौटती, वही एकांत, वही खामोशी उसका इंतजार करती। लेकिन सब कुछ बदल गया उस दिन, जब स्कूल में एक नया गेस्ट लेक्चर आया, रजत। स्मार्ट, सौम्य और कुछ अलग सा। उसकी आंखों में कोई पुराना दर्द था, कोई अनकहा राज। अदिति को उसके आने जाने से फर्क नहीं पड़ना चाहिए था, लेकिन वो महसूस करने लगी थी कोई अजीब सा जुड़ाव। एक दिन जब अदिति स्टाफ रूम में बैठी थी, रजत आकर बोला, आपकी क्लास में बैठने का मौका मिला, बहुत अच्छा लगा। अदिति ने सिर हिलाया, थैंक यू। धीरे धीरे रजत और अदिति की बातचीत बढ़ने लगी। वो बातें जो अदिति ने वर्षों से किसी से नहीं की थीं, अब वो रजत से करने लगी। सिया भी उससे घुल मिल गई थी, लेकिन कुछ था जो रजत छुपा रहा था। एक शाम अदिति ने रजत को स्कूल की लाइब्रेरी में अकेले बैठे देखा। वो कुछ फाइल्स देख रहा था और उनमें से एक में रघु की तस्वीर थी। अदिति का दिल कांप गया। ये कहाँ से मिला? उसने कांपती आवाज में पूछा। रजत एक पल को चुप रहा, फिर बोला, माफ कीजिए, मैं आपको पहले नहीं बता पाया। मैं रघु का छोटा भाई हूँ। अदिति जैसे पत्थर की मूर्ति बन गई। तुम? हाँ, रजत ने कहा, हमने बचपन में ही एक दूसरे से अलग हो गए थे। एक एक्सीडेंट में सब कुछ बिखर गया। मुझे लगा था रघु मारा गया, लेकिन कई सालों बाद पता चला कि वो जिंदा है और तुमसे शादी की थी। पर जब तक मैं खोजता, वो जा चुका था। मैंने तुम्हें और सिया को ढूंढा ताकि जान सकूं वो कैसे थे, कैसे जिए। अदिति के आंसू निकल पड़े। तुमने ये पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि मैं डरता था कि तुम मुझे गलत समझोगी। रात को अदिति अपने कमरे में अकेली बैठी थी। रघु की आखिरी चिट्ठी उसे याद आई, जो उसने अदिति को मरने से पहले भेजी थी। लेकिन उसमें एक अधूरी बात थी। अगर कभी रजत आए, वो बात अब पूरी हुई थी। अगले कुछ महीनों में रजत और अदिति का रिश्ता धीरे धीरे दोस्ती में बदल गया। लेकिन अदिति अब भी सोचती, क्या रघु सच में मर गया था या कहीं कुछ और छुपा है? और फिर एक दिन पोस्ट से एक लिफाफा आया, बिना प्रेषक के। उसमें एक पुरानी घड़ी थी, वही घड़ी जो रघु पहनता था। अब सवाल ये नहीं था कि रघु गया कहाँ, सवाल ये था कि क्या वो अभी भी कहीं है। दोस्तों, आगे का पाठ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। धन्यवाद।